हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे भारती कॉलेज दिल्ली। यहाँ पे नॉन टीचिंग के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है 2021 के, और बता देती हूँ परमानेंटली रिक्रूटमेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल या अडोक बेसिस पे है। तो ये परमानेंट बेस पे निकली हैं भर्ती, नॉन टीचिंग बेस्ड हैं, तो अलग अलग भर्तियाँ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका जो लिंक है ना अप्लाई करने का, वो 23 अक्टूबर मतलब कल से स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का। क्वालिफिकेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, और जनरल इंस्ट्रक्शंस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो यहाँ से भी आप अलग अलग लिंक पे जाके कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक लिंक। सबसे पहले ये देखिए, भारती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जनकपुरी न्यू दिल्ली में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 CPC के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल रहेगा। 21 तारीख का नोटिस है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक पोस्ट है, लाइब्रेरियन की एक है, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की एक है, OMSP इंस्ट्रक्टर की एक है, जूनियर असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर तबला एकम्पनिस्ट की एक पोस्ट है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 35 एज लिमिट है। उसके बाद OMSP की 27 है, तबला वाले की 45, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की 30, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर 30। ये आपका पे स्केल है इधर, और ये डिविजन्स है आपका। और उसके बाद यहाँ पे देखें एब्रीवेशन दे रखा है, मतलब UR को क्या बोला जाता है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 13/11/2021 है, तो 13 नवंबर तक आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। ये देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। लेवल 10 पे स्केल आपका 56,100 से 1,77,500। एक पोस्ट है जिसमें आपका मांग रखा है मास्टर डिग्री 55%, और उसके बाद यहाँ पे डिज़ायरेबल है 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो या ना हो। LLB है, MBA है, CA है, तो यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद 35 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी साइंस में, और 55% मार्क्स मांगे हैं। क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट बाय द UGC का, और एनी अदर एजेंसी अप्रूव बाय द UGC, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें, ये रिलैक्सेशन भी दिया गया, पढ़ लीजिएगा। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन लेवल 10 के लिए अगर यहाँ पे बात करें, एक पोस्ट है। मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए इन स्पोर्ट्स साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। रिकॉर्ड होना चाहिए हैविंग रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी का, या फिर क्वालिफाइंग द नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट बाय द प्रपोज, जो आपका UGC कराती है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट नॉर्म्स ये दे रखे हैं आपके, ये कुछ नॉर्म्स हैं जो आपके यहाँ पे क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। उसके बाद OMSP के लिए यहाँ पे बात करें, मतलब क्वालिफाई करने हैं मतलब आपके पास होना चाहिए ये सब। OMSP के लिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांग रखी है भाई, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ हायर और लोअर ग्रेड इंग्लिश हॉट एंड टाइप राइटिंग, और UPSC ऑफ एन एग्जामिनेशन बॉडी अदर देन UPSC। टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड थ्रो कॉमन वर्ड्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड पैटर्न ऑफ टीचिंग टाइप राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश का। एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग, और मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर का। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 10+2 मांगी है आपकी, और आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 है यहाँ पे। तबला वालों के लिए भाई यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए तबला, और प्लेइंग विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ द एक्म्पनिश एस्केप्ट फॉर वोकल, मतलब बोलने में भी और बजाने में भी डिग्री होनी चाहिए आपकी तबला में, ठीक है। उसके बाद ये एसेंशियल, उसके बाद और करके लिखा है 10+2 ऑफ एनी इंडियन बोर्ड शुड हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन तबला, आपकी यहाँ पर 6 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल है। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मांगी है, 30 ईयर एज लिमिट मांगी है। कंप्यूटर लाइब्रेरी MTS शेल ऑल्सो परफॉर्म ऑल ड्यूटी ऑफ MTS, ठीक है। इसमें तो सिर्फ आपकी 10th ही मांगी है कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए, विद साइंस सब्जेक्ट के साथ। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे भी 10th मांगी है, और आपका सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। 30 ईयर एज लिमिट है आपकी। और इसके बाद ये यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो देखिए भाई, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वालों का 450 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का आपका MCQ होगा 2 घंटे का, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका 150 नंबर का, ठीक है। 150 अच्छा
यहाँ पे देखो पेपर 1 पेपर 2 मैक्सिमम मार्क्स अलाउड 150 और ठीक है, इंटरव्यू भी होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा, तो 350 का तो पेपर मतलब 300 नंबर का तो पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका 150 नंबर का, तो टोटल 450 नंबर का होगा आपका। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ रिटन टेस्ट के लिए आपके जनरल स्टडी आएंगी, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आएगा, तो ये आपका 300 नंबर का होगा। सिलेबस आपका ये रहेगा, आप ले सकते हैं यहाँ से सिलेबस, आपका जो सिलेबस आएगा भाई ले लीजिएगा इससे। ये स्कीम रहेगी आपकी पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होगा वो होगा 300 नंबर का, जिसमें आपके 3 घंटे में 200 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप, और ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, तो टोटल 300 नंबर का। टेस्ट कंपोनेंट मतलब जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल और लैंग्वेज आएगी हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर होगा ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और लेटर का, तो ये 100 मार्क्स का आएगा। स्किल टेस्ट होगा आपका ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट, क्वालिफाई करना होगा 35 पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, पीसी पर होगा। ये सिलेबस रहेगा आपका। उसके बाद आगे देखो, तबला वालों के लिए यहाँ पर पेपर 1 1.5 घंटे का एमसीक्यू होगा 150 मार्क्स का, और सेक्शन 2 में डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होगा। स्किल टेस्ट होगा आपका 50 मार्क्स का, जिसमें कैंडिडेट को 25 मार्क्स लेने ही होंगे। ये आपका कुछ रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ले लीजिएगा आप ऑफिशियल वेबसाइट से। लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो भाई 300 नंबर का होगा इनका टोटल, जिसमें जनरल साइंस और अवेयरनेस 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन 3 घंटे के, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 का रहेगा। जनरल साइंस, अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज आएगी हिंदी इंग्लिश, देख लीजिए आप, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका। ये आपका डिटेल सिलेबस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो इनका भी सेम रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, जिसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, ये डिटेल सिलेबस है आपका। बस यही है, सिलेबस दिखा दिया मैंने आपको और मोड ऑफ सिलेक्शन बता दिया है। उसके बाद आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी और बाकी आपका लिंक कल से अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। और रेगुलर बेस की भर्ती है और दिल्ली की है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के थ्रू है, भारतीय कॉलेज में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इनके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे भर सकते हो। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।